घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजी रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिला के नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की लाश मिली है। देखिए रिपोर्ट। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र का है, जहां दिनांक 17 जून के सुबह 5 बजे दिलवापारा ग्राम अंधियार खोर निवासी विश्राम यादव पिता पकलू यादव उम्र 58 साल अपने निवास में नहीं थे, जिसकी तलाश दिनांक 17 जून से ही परिवारजन द्वारा की जा रही थी। विश्राम यादव अपने घर में पत्नी सरोजनी यादव, पुत्र मोहन यादव, पुत्र वधू एवं विवाहिता बेटी के साथ निवासरत था। दिनांक 18 जून के प्रातः 7 बजे विश्राम यादव के पुत्र मोहन यादव ने अपने चचेरे भाइयों विष्णु यादव एवं हेमलाल को स्वयं लेकर घर के पास के गड्ढे की ओर ले गया एवं स्वयं अपने पिता की लाश को देखकर बताया। उसके पश्चात मोहन यादव के चचेरे भाई हेमलाल ग्राम अंधियार खोर के कोटवार के साथ थाना नवागढ़ पहुंचकर इसकी सूचना दी है। थाना नवागढ़ में प्रातः 8 बजे अपराध क्रमांक 150/2020 302/201 भादवी का अपराध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक बेमेतरा व्यंग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस, एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा एवं थाना प्रभारी नवागढ़ विपिन रंगारी अपने थाना स्टाफ के साथ पहुंचकर घटना स्थल का मुआयना किया। मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस को निर्देश पर एसडीओपी बेमेतरा के नेतृत्व में थाना प्रभारी नवागढ़ विपिन रंगारी व थाना स्टाफ आरोपी की पतासाजी पर तत्काल कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके पुत्र और पुत्री श्रीमती सरोजनी यादव को आरोपी मारपीट करता था व अन्य महिलाओं से अवैध संबंध था। विश्राम यादव के पुत्र एवं पत्नी अपने आप को अपमानित महसूस करते थे, इसीलिए पत्नी एवं पुत्र ने दिनांक 17 जून की रात विश्राम यादव जब शराब सेवन कर अपने घर की परछी में अकेले सोया था, तब विश्राम यादव की पत्नी और पुत्र मोहन यादव विश्राम यादव का सोने का इंतजार कर रहे थे। जब विश्राम यादव गहरी नींद में सो गया, तब रात्रि करीब 2:30 बजे पुत्र मोहन यादव व पत्नी सरोजनी यादव दोनों एक साथ होकर मृतक विश्राम यादव का गला दबाया। पत्नी सरोज यादव ने उनके पैरों को पकड़ते हुए हत्या करने में मदद की। गला दबाने के उपरांत मोहन यादव ने मृतक के गमछे से ही मृतक के मुंह को बांध दिया था। सुबह 3 बजे पुत्र मोहन यादव व पत्नी सरोज यादव ने विश्राम यादव के शव को अपने घर के पास के गड्ढे में जलाकर बेशरम के झाड़ियों में छुपा दिया। पुलिस की कड़ाई से पूछताछ करने पर उसकी पत्नी और पुत्र ने जुर्म कबूल लिया है। उक्त कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस, एसडीओपी राजीव शर्मा के द्वारा मौके पर ही संदेही मोहन यादव व उसकी मां सरोजनी यादव से पूछताछ की गई, जिससे आपराधिक मना स्थिति का पता चला। आज सुबह हमारे पास सूचना खोर गांव में
विश्राम यादव की मृत शरीर मिला हुआ है, जिसके चलते घटनास्थल पे थाना प्रभारी एसडीओपी और एडिशनल एसपी सभी की टीम के द्वारा जांच कार्रवाई किया गया, जिसमें पता चला कि मृतक गई है। आगे इस जांच में पता चला कि मृतक की हत्या मृतक के पुत्र एवं मृतक की पत्नी के द्वारा की गई है। मृतक के पुत्र और पत्नी मृतक अपने पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था तथा अवैध संबंध के कारण परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने मिल के रात्रि में मृतक की गला घोट के हत्या की और उसके बॉडी को गांव के तालाब के किनारे में झाड़ियों में छुपा दिया था। और दोनों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और अग्रिम विवेचना जारी है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कबीरधाम दामापुर को नया उपार्जन केंद्र बनाने की मांग हुई तेज। कुंडा कृषक सेवा सहकारी केंद्र कुंडा से दामापुर को अलग करने की मांग तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। दामापुर क्षेत्र के किसानों ने कवर्धा जाकर उप पंजीयक को सौंपा ज्ञापन। जनपद पंचायत पंडरिया के सभापति एवं दामापुर क्षेत्र के किसान अश्विनी यदु ने इस विषय पर चर्चा करते हुए बताया कि कुंडा उपार्जन केंद्र जो 48 गाँव से मिलकर बना है, बड़ा केंद्र होने के कारण किसानों को 15 से 20 किलोमीटर सफर करके जाना पड़ता है। किसान क्रेडिट कार्ड हो या अन्य बैंक संबंधित कार्य, किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काम नहीं होने पर बार बार किसानों को सफर करना पड़ता है। वहीं खाद्य गोदाम स्नेहा भाटा में है, जिसकी दूरी अंतिम गांव से नापी जाए तो 25 से 30 किलोमीटर पड़ जाती है। किसान भाइयों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही उससे ज्यादा खाद्य बीज का भाड़ा लग जाता है। किसानों के हित को देखते हुए आज किसानों ने कवर्धा उप पंजीयक कार्यालय जाकर जल्द नया उपार्जन केंद्र दामापुर क्षेत्र के किसानों ने बड़ा आंदोलन करने की बात कही गई है और लॉकडाउन के कारण 3 किसानों को परमिशन मिल पाई है, मगर भविष्य में स्थिति बेहतर होने पर सभी क्षेत्रीय किसान ने आने की बात कही। उपार्जन केंद्र से अलग करने के लिए दामापुर को एक अलग उपार्जन केंद्र बनाने की मांग को लेकर आज दामापुर बाजार क्षेत्र के किसान आज हम लोग आए हुए हैं। हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि उपार्जन केंद्र कुंडा को अलग से दिया जाए। 48 गांव वाली ये सोसाइटी, जहां से आज पथर्रा और सेना भाटा की दूरी देखा जाए तो 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है, जहां किसानों को आने में भारी तकलीफ है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि किसान यहाँ केसीसी या बैंक के काम से या खाद के काम से आते हैं और काम नहीं होने के कारण दोबारा चले जाते हैं। 2 दिन 3 दिन भटकते रहते हैं किसान। खाद अगर लेने जाना है तो गाड़ी किराए उनको ज़्यादा लग रहा है, गाड़ी भाड़ा लग रहा है। इस मांग को लेके आज हम मुख्य रूप से हमारी यही मांग है कि उपार्जन केंद्र कुंडा को अलग दिया जाए। इसी मांग को लेकर उप पंजीयक के पास हम लोग आए थे और ये मांग रखें कि जल्द से जल्द कुंडा के एक नए उपार्जन दामापुर के एक नए उपार्जन केंद्र दिया। कवर्धा से विष्णु श्रीवास के साथ जयप्रकाश डहरिया की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम जयराम नगर के क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों को खराब खाना देने से लोगों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। बच्चे सहित सभी लोग रात भर बिना खाना खाए सोए। देखिए रिपोर्ट। मजदूरों के साथ खाना मांगा तो सरपंच प्रतिनिधि के सहयोगियों ने रह रहे मजदूरों को पीटा। कहा खाना यहीं मिलेगा, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो बिना खाए रहो। आपको बता दें कि ग्राम जयराम नगर में कुल 3 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिनमें से एक शासकीय भगत सिंह स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां अभी कुल 103 प्रवासी मजदूर हैं। तीनों सेंटरों में कुल 170 लोग रह रहे हैं। शासन ने प्रत्येक मजदूरों पर 130 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से खाना देने के लिए ग्राम पंचायत के 14वें वित्तीय वर्ष की राशि से खर्च करने के लिए निर्देशित किया है, जिसके बावजूद मजदूरों को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा। सरपंच और सचिव की लापरवाही से प्रवासी मजदूर परेशान हैं। ग्राम पंचायत ने इनकी देखरेख के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया है। यही कारण है कि लोगों की समस्याओं को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। यह खाने में दोपहर का सुबह का खाना शाम को गर्म करके भेज दिया गया है। अब खाना इतना रद्दी बना, पूरा खुशबू आने लगा है दाल से। भात भी देखो तो वैसे ही गर्म करके भेज दिया गया है पन्नी पैकिंग में, उसमें भी खुशबू आ रहा है। आज से 2 रोज पहले हम लोग बोले हैं खाने में प्रॉब्लम है करके, तो सरपंच हमारे यहाँ के जो गेट से आते हुए कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा करके गाली गलौज करते हुए, दादागिरी गुंडागर्दी करते हुए हम लोग को मारपीट भी लगाया है। और आज तो एक दिन अच्छा खाना दिया, दूसरे दिन फिर वही खाना भेज दिया। और हम लोग जैसे आवाज़ उठाते हैं कि हम लोग प्रदेश से आए हैं कमा खा के, तो कोई सज़ा नहीं किए हैं भैया। हम लोग मेहनत करके आए हैं, इसका सज़ा हम लोग काट रहे हैं। अधिकारी कोई नहीं आए। कल आए थे हमारे मस्तूरी पुलिस उस दिन, उन लोग जब मारपीट देखे हैं तो खुद ही भाग गए। तो हम लोग किसके पास जाएंगे, किसको अपना दुख बताएंगे? तो सब शांत हो गया, तो हम लोग आएंगे करके पुलिस वाले लोग बोले 12 बजे हम लोग आएंगे, खाना आपको देंगे, हम लोग खुद दिलाएंगे। उसके बाद सब माहौल शांत हो गया था। सरपंच आया गेट से, सीधा गाली कर बोला, तो हमारे आदरणीय बड़े भैया वहाँ से बोले गाली मत बको, गंदा गंदा। हमारे पास भी गाली देने के लिए है, लेकिन सचिव और सरपंच के द्वारा अब तक मजदूरों के प्रति 8 लाख खर्च कर दिया गया है। उसके बाद भी लोगों को सही खाना नहीं मिल पा रहा। सवाल उठता है कि आखिरकार 8 लाख रुपए कहां खर्च हो गए। हमको भेज रहा है बसिया दाल और काल भिंडी के साग और आज मखना के साग और दाल बसिया और उसमें कीड़ा रहता है और केस नाश्ता भी और नाश्ता वो मरीज से कीड़ा। सोमवार के दिन पूरा ऐसे ही रहे, खाना नहीं खा रहे कोई भी। और वहाँ बोले खाना खराब है कैसे, तो सरपंच आया वहाँ से गाली बकते और मेरे लड़का को बहुत मारा यहाँ अंदर घुस कर। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पी.एस. एल्मा ने विकास खंड पथरिया के ग्राम कंचनपुर स्थित क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे हुए प्रवासी मजदूरों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए विकास खंड पथरिया के शासकीय प्राथमिक शाला कंचनपुर के स्कूल परिसर क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। देखिए रिपोर्ट। इसमें पूर्व दिशा में टोल्हीचुआ, पश्चिम में खपरी, उत्तर में खैरझिट्टी और दक्षिण में कंचनपुर खार शामिल हैं। घोषित कंटेनमेंट जोन में सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यंत तक बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारणों से घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा रहेगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते रहेंगे। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने जारी आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजी रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने महिला सफाई कर्मचारी एवं पुरुष कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। उन्होंने यह भी पूछा कि सभी के घरों से कचरा प्राप्त होता है कि नहीं। यह देखिए रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर श्री सिंह ने सफाई कार्यों में लगे सभी कर्मचारियों तथा मणिकंचन केंद्र के समस्त कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य करें। कलेक्टर श्री भीम सिंह ने कहा कि शहर की सफाई कार्य में स्वच्छता होनी चाहिए। इसके लिए अगले सोमवार से प्रतिदिन विशेष सफाई अभियान चलाकर शहर के 3-3 वार्डों की सफाई करने के निर्देश दिए हैं। यह सफाई अभियान शहर में वर्तमान में सभी वार्डों में हो रही साफ सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त चलाया जाएगा। उन्होंने स्थानीय दुकानदारों से यह भी कहा कि सभी दुकानदार अपने दुकानों में अनिवार्यतः मास्क लगाकर बैठें और कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उसे सामान नहीं देवें और इस आशय की सूचना दुकान के बाहर प्रदर्शित करें। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रम झाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के संक्रमण के डर से कई ऐसे जोड़े जो विवाह के बंधन में बंधने को बेताब थे, वे अब महामारी के लंबे खींचने से प्रशासन के द्वारा अनुमति दिए जाने के कारण उपयुक्त लगन पाकर जून में इसके कारण इस माह रायगढ़ जिले में 5000 से भी अधिक शादियां होने का अनुमान है। देखिए रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता है, शादी में बहुत सारे रस्मों के अलावा बाजा गाजा, नाच गाना, सामूहिक भोज और बहुत कुछ होता है और अब यह सब नहीं हो पाएंगे क्योंकि जरूरी रस्मों के अलावा बाकी सब करने के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं किया जा सकता। इसके लिए वर वधू दोनों पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 की संख्या निर्धारित कर दी गई है। यही नहीं, महामारी से बचाव हेतु अनुमति के साथ जो नियम शर्त है उसका भली भांति पालन करना जरूरी होगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आपको बता दें कि विवाह की अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदारों को अधिकृत किया गया है। अभी हम तहसील ऑफिस धर्मकेला में हैं, जहां पर शादी की परमिशन लेने के लिए लोग उमड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अभी तक बहुत सारे शादी रुकी हुई थी। अभी जून में लग्न ज़्यादा होने के कारण लोगों की भीड़ उमड़ रही है। रायगढ़ जिले में 5000 से ज़्यादा शादी जून में ही होना है। सारंगढ़ विभाग में 1000 से ज़्यादा परमिशन हो चुका है। धर्मकेला में 167 आवेदन अभी तक अनुमति ले चुके हैं। आने वाले समय में और भीड़ बढ़ने की संभावना है, लेकिन इस शादी में, इस विवाह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नियमों का पालन करें, सख्ती से कड़ाई हो, इस दिशा में ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि 5000 से ज्यादा शादी रायगढ़ जिले में होना है। अभी जून माह में अच्छा लग्न होने और बरसात के शुरू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य चालू हो जाने के कारण शादी कर लेने की सबको हड़बड़ी है, जिसके कारण से रायगढ़ जिले में इस माह 5000 से अधिक शादी होने का अनुमान है। इसमें अकेले ले चुके हैं, बरमकेला में लगभग 200 पहुंचने वाला है। ऐसे ही समूचे जिले में अनुमति और सादगीपूर्ण विवाह पर लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है। चेतन दास मणिपुरी, ग्राम धुआमाठाल, तहसील ऑफिस शादी के परमिशन में आ रहे हैं, बस डाल रहे हैं जी। का नाम है? कृपाराम सिदार। ये मोर भाई के शादी कर रहे थे, परमिशन बर आ रहे हैं, परमिशन मिल गई से और ये परमिशन लेके जाते हैं, सच बच कर वो शादी पर भी आते। कुछ दिक्कत तो नहीं हुई परमिशन में? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं। शादी के अनुमति प्रमाण पत्र लेकर आए रहे, 2 दिन पहले दे रहे हैं, शनिवार के दे रहे हैं। तो आज मिल गई से कैसे? हाँ, मिल गई से। तो अड़चन थोड़ी आते नहीं आए कि सोमवार के मैंने मिले कि वही तो कल काम में नहीं आ पाए। हाँ, बस वो
सोशल डिस्टेंस के पालन करना है, मास्क लगाना है, भीड़ भाड़ करना नहीं है। नहीं ठीक है, इसमें खर्चा वर्चा के भी बचत होते, बाकी जो हो हल्ला भी होते, बेकार गैदरिंग जो होते थी मैं कि बढ़िया में नियम में पालन करे ले ठीक हो गई है। आपको यह भी बता दें कि अनुमति की इस प्रक्रिया में अब ऑनलाइन सुविधा भी दे दी गई है, जिससे लोग चॉइस सेंटर से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? हम चॉइस सेंटर में है, यहाँ जानना चाहेंगे उनसे समझाना। मेरा नाम जितेंद्र सक्सेना है। ऑनलाइन के माध्यम से शादी का परमिशन मिल रहा है शादी, जिसके लिए लड़का और लड़की का आधार कार्ड और उसके माता पिता का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लग रहा है। ये 2 से 3 दिवस के बीच में हो जा रहा है। बरमकेला विकास खंड में आज की स्थिति में 166 आवेदन आए थे। 166 आवेदनों को निराकृत कर दिया गया, विवाह की अनुमति प्रदान कर दी गई। इसमें क्या क्या नियम और शर्त है, किन चीज़ों का पालन करना जरूरी है? विवाह की अनुमति में अधिकतम 50 लोगों को दोनों पक्ष मिला के सम्मिलित होने की अनुमति है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं करना है। विवाह के आवेदन के लिए वर और वधु पक्ष के दोनों का आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो सम्मिलित हो रहे हैं 2-3 व्यक्ति जो मुख्य व्यक्ति हैं उनका भी आधार कार्ड लिया जाता है और ये सुविधा भी ऑनलाइन भी करने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। 2-3 दिन से लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। कहीं से भी अनुमति लें, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होनी है। ध्यान रखने वाली बात तो यह है, बस अनुमति के साथ दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होने पर लेने के देने भी पड़ सकते हैं। वहीं खुद की और अपनों की सुरक्षा और बचाव के लिए जिम्मेदारी बनती है कि बचाव के सारे उपायों को अपनाया जाए। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। RJ रमझाझर के खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। डोंगरगढ़ के विधायक ने रोजगार सहायक को बनाया था अपना मीडिया प्रभारी। खबर के बाद मानी है अपनी गलती, देखिए रिपोर्ट। डोंगरगढ़ के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने अपने प्रतिनिधियों की सूची जारी की थी, जिसमें विधायक द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को अपना मीडिया प्रभारी बनाया गया था, जिसकी खबर चलने के बाद विपक्ष भी हरकत में आया और जिसके पश्चात डोंगरगढ़ ग्रामीण के भाजपा मंडल अध्यक्ष जैन मेश्राम ने विधायक को घेरते हुए विधायक द्वारा जारी सूची पर सवाल उठाए। मैंने संबंधित रोजगार सहायक से भी बात की। उन्होंने ये बता रहा था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इसके संबंध में, न ही मैं इसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं लिया हूँ ऐसा करके। अब मैंने अभी कहा है कि उसको मेरे लिखित में चाहिए, लिखित में दे दो। अभी तो कोई यहाँ से नोटिस जारी होगा ऐसा करके। तो उस पर अच्छा नोटिस वगैरह कब तक निकाल रहे हैं, या इस तरह जो किया गया है तो एक व्यक्ति एक ही पद में रह सकता है और सरकारी हुआ है। खबर के बाद आनंद फानंद में विधायक भुवनेश्वर बघेल ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की तथा गलती स्वीकारते हुए पत्रकारों को बताया कि सूची में सुधार किया जाएगा। नरोत्तम भाई को हम लोग सब जानते हैं, रोजगार सहायक है और ये बाई मिस्टेक त्रुटिवश हो गया। आज मैंने जारी कर दिया एक और विज्ञप्ति। असली में वो नारायण कुंजाम है, उसका भाई ही है और वो नरोत्तम कुंजाम भूलवश हो गया था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मीडिया के साथियों से और सारे साथियों से कहना चाहता हूँ कि मानव से ही गलती होती है, वो भी त्रुटि हो गया था, छोटा सा त्रुटि, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल ही शाम तक देखें तो फेसबुक में, व्हाट्सएप में हमारा डोंगरगढ़ विधानसभा के माननीय विधायक बघेल जी अपन विधायक प्रतिनिधि तीनों ब्लॉक में जारी करे है। तो मैं एक हमारे डोंगरगढ़ जो ब्लॉक है मैं कलकत्ता के रोजगार सहायक है नरोत्तम कुंजाम बोला अपन मीडिया के प्रतिनिधि बना है। ये नियम विरुद्ध है। खबर की या तो वो नौकरी करे या तो राजनीति में रहे।
ये सरासर गलत है और कैसे टाइप के जारी करी, ये बहुत बड़ सोचे के बात है। का कांग्रेस में कोई सलाह देने वाला नहीं रही से, तका वो नरोत्तम कुंजाम जी है जो रोजगार सहायक के पोस्ट है, मतलब पता नहीं रही से, ये तो बहुत ही गलत बात है। भाजपा द्वारा ये मामला वो कहाँ तक उठा है? कल ही पता लगे है, मैं तो आज पूरा प्रिंट मीडिया में एक समाचार भेजे हूँ, तो इस संबंध में गवर्नमेंट का कार्रवाई करते, सरकारी नियम के हिसाब से एक ही पद में जो सरकार के कर्मचारी है वो राजनीति में मोर हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नियम विरुद्ध है। इकर अलावा ये सूची में ऐसे ऐसे नाम से प्रतिनिधि बने हैं। रथे खैरागढ़ ब्लॉक में जैसे कि शिक्षा विभाग के दो जो प्रतिनिधि बने हैं, एक के निवास देखा थे गोपालपुर और एक भी वो भी बाहर के। तो डूंगरगढ़ जो विधानसभा के जो ब्लॉक है डूंगरगढ़ के, वहाँ का कांग्रेसी नहीं हुई सही है। जनपद में जो प्रतिनिधि बना है वो कमलेश्वर वर्मा है जो कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष है का, वो डूंगरगढ़ विधानसभा में नहीं रही। वही हाल है, एक मुहारा थाना के प्रतिनिधि बना है जेकर निवास कांके तरह दिखा थे, जबकि कांके तरह जो है गांव वो मोरे हिसाब से राजनांदगांव ब्लॉक में वो गांव आते। तो का हमारे डूंगरगढ़ के कांग्रेसी भाई जो है जो बहुत दिन से पार्टी में अपन काम कर रहे थे, काऊ मल्ला अधिकार नहीं दिसे, काऊ मनो का लायक नहीं है जेला दूसरा। वहीं जनपद सीईओ डोंगरगढ़ ने बताया कि जल्द ही रोजगार सहायक नरोत्तम कुंजराम के नाम नोटिस जारी किया जाएगा। राजनांदगांव से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी ना बंदूक से डरता है, ना तलवार से, ना तोप से डरता है, ना ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बेमेतरा जिले के ग्राम खड़सरा में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 2 करोड़ 43 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा अनियमितता बरती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। वहीं ठेकेदार ने पेटी ठेकेदार को काम देकर जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। गाँव के सरपंच ने अस्पताल निर्माण कार्य में निम्न क्वालिटी की सामग्री के उपयोग करने का ठेकेदार पर आरोप लगाकर निर्माण कार्य के जांच की मांग की है। मामला ग्राम खंडसरा का है, जहां 2 करोड़ 43 लाख की लागत से बन रहे अस्पताल भवन में गांव के सरपंच ने घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया है। कांग्रेसी नेता एवं खंडसरा गांव के सरपंच नरोत्तम जायसवाल ने बताया कि करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे अस्पताल भवन में ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। वहीं भवन को पेटी ठेकेदार को दे दिया गया है, जिसके द्वारा मनमानी कार्य करते हुए लापरवाही बरती जा रही है, जो अस्पताल भवन में निर्माण कार्य में घटिया क्वालिटी के ईंट सीमेंट का उपयोग भी कर रहा है। वहीं कई जगहों में अस्पताल में लगे छड़ ऊपर से दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि विभागीय संरक्षण में अस्पताल का निर्माण घटिया क्वालिटी के सामग्री के साथ किया जा रहा है, जिसके लंबे समय तक टिकने की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करोड़ों बिल्डिंग बन रहे हैं, जिसमें ध्रुव विलायक ठेकेदार लेकर कार्यस्थल वाले कोई चंद्राकर को पेटी ठेकम दी है, जो बहुत निम्न स्तर का मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं और मजदूरों को कम
रोजी पर, किसी के 140, किसी के 60 के दर से, और साथ ही साथ 16-17 साल की बच्चियों से भी काम करवाया जा रहा है। अभी 3-4 रोज पहले एक बच्ची काम कर रही थी, छत से गिर गई है, उनके न कोई रिपोर्ट किए हैं न कुछ नहीं किए हैं, अभी भी बिस्तर में वो पड़ी हुई है। और ठेकेदार लोग आते नहीं हैं, उनके जो इंजीनियर है अनमोल बोलते हैं, वो भी यहाँ नहीं आते। उससे कई बार संपर्क किया, दुर्भाग्य से आ रहा हूँ बोलते हैं, लेकिन आता नहीं है वो। और ठेकेदार बहुत ही निम्न क्वालिटी का मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं। इसके पूर्व भी जब नीचे जमीन लेवल का काम चल रहा था, उस समय उन्होंने पूरा मिट्टी डाल दिया गया जिसमें मुरुम डालना था। कलेक्टर साहब को शिकायत होने के बाद उनके इंजीनियर आए, देखे, बोले इसमें मुरुम डालो करके, हाँ बोले। उनके जाने के बाद पुनः मिट्टी से उसको पाट दिया गया है। जमीन में जो 4 फीट खुदाई किया गया, उसको आज भी खोद के देख ले, उसमें कितना मिट्टी और कितना मुरुम है ये पता चल जाएगा। इसमें सरासर ये जो पेटी ठेकेदार या ठेकेदार जो भी हो, करोड़ों के चूना लगाकर बिल्डिंग को गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है, जिससे इनकी कम से कम 5 साल भी टिकने की संभावना नहीं दिख रहा है। अस्पताल भवन का भूमि पूजन पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने की थी, जिसमें निर्माण कार्य की लागत 243,32,000 है। वहीं हाल ही में लगे विभागीय बोर्ड में निर्माण कार्य की लागत 223,83,000 रुपए दर्शाई गई है। अब दोनों में से कौन सा सही है, यह तो विभाग ही बता पाएगा। अभी संज्ञान में बात आई है, CGMSC है, छत्तीसगढ़ मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से काम संपादित हो रहा है। मैं इसकी अभी जमीनी रिपोर्ट मंगवाकर जो रायपुर में डिपार्टमेंट है उनसे एक बार संपर्क करके इसकी विषय में और आगे चर्चा करते हैं। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। यूं तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान की पैदाइश इस राज्य में सर्वाधिक है। यही वजह है कि धान की खरीदी बिक्री को लेकर किसानों को सरकार द्वारा कई सहूलियतें दी जाती है। परंतु इन दिनों धान विपणन केंद्रों में धान की खरीदी के पश्चात उनके उठाव को लेकर काफी समस्याएं देखी जा रही है, जिसके वजह से मंडियों में रखे धान जमींदोज होते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो छत्तीसगढ़ में इस वर्ष पहले चुनाव और बाद में कोरोना महामारी की वजह से धारा 144 और लॉकडाउन ने किसानों को परेशान किया। फिर जैसे तैसे सभी समस्याओं से लड़ते हुए किसानों ने अपना धान मंडियों में बेचा और अब समस्याएं किसानों से हटकर मंडी प्रभारियों के ऊपर आ पड़ी है। वर्तमान में मुंगेली जिला के सबसे बड़े धान विपणन केंद्र सिंगारपुर की बात करें तो यहां पर 5100 क्विंटल की धान खरीदी की गई है, जहां 1-2 दफा धान का उठाव भी हुआ, परंतु नवंबर-दिसंबर से इस क्षेत्र में धान की उठाव नहीं हुई है, जिसके कारण काफी मात्रा में इस मंडी के धान सड़ने व गलने के साथ जमींदोज होना शुरू हो गए हैं। वैसे तो मंडी अध्यक्ष के अनुसार धान के उठाव को लेकर उच्च अधिकारियों को कई दफा सूचित किया गया, परंतु अधिकारियों की लापरवाही और निरंकुशता की वजह से अब तक यहां के धान के उठाव नहीं किया जा सका है। धान का कटोरा माने जाने वाले छत्तीसगढ़ प्रदेश किसानों की मेहनत को सहेजने के लिए हर धान मंडियों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैसे मुहैया करवाती है, परंतु फिर भी किसी न किसी प्रकार से मंडियों में धान की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी जाती। कुछ ऐसा ही देखने को मिला सिंगारपुर मंडी में। धान की कुछ बोरियों को प्लेटफॉर्म में तो जरूर रखा गया था, परंतु ज्यादातर धान सीधे जमीन से लगा हुआ रखे होने की वजह से वर्तमान में गिरे मानसूनी बारिश ने पूरे धान को अपनी आगोश में ले लिया। गरज चमक के साथ चलने वाली आंधी तूफान ने बोरों के सीने को छल्ली कर धान रूपी अन्न कुमारी को मातृभूमि से मिला दिया। कि धान उठाव करे करते हैं, बारदाना का दिक्कत हुआ था तो अधिकारी लोग को बोले थे, तो अगल बगल PDS दुकानों से और मिलर से जो अतिरिक्त बारदाना है तो उसको ड्रेनेज के रूप में पलटी कराए गए हैं और बाकी बारदाना जो खराब है उसको यहीं रख दिए गए। चलिए, कितना बारदाना आया था आपके यहाँ के लिए? मेरे यहाँ लगभग 1.5 लाख से ऊपर आया बारदाना, नया पुराना मिला के। नया पुराना मिला के 1.5 लाख से ऊपर बारदाना आपके यहाँ आया था। अच्छा,
जितने लोगों की धान खरीदी की जानी थी क्या उतने लोगों की हुई या किसी किसान का बच गया था? हो गया, जितना टोकन जारी हुआ था उतना सभी का 100% हो चुका। चलिए, अच्छा किसी किसान का ऐसा ऑब्जेक्शन मिला क्या कि मेरा धान अभी भी बचा हुआ है और चूंकि लॉकडाउन हो गया और बहुत सारी समस्याएं हो गई, दिन तारीख बदला गया, तो किसी एक आध दो किसान का छूट गया क्या? नहीं वैसे नहीं है, सभी किसान का 100% हो गया। चलिए, मतलब सारे किसान का यहाँ पर धान खरीदा गया था और सबका धान यहीं पर डिपॉजिट था। एक आध बार उठाव हुआ है यहाँ से कि एक बार भी नहीं हुआ है? अभी लगभग 1 हफ्ते पहले हुआ है। 1 हफ्ता पहले धान का उठाव हुआ था। चलिए, हम प्रेसिडेंट से बात करते हैं। कब धान का उठाव हुआ है, कितने बार हो चुका है और ये कब से यहाँ पे रखा हुआ है? सर बीच में अच्छा कंटिन्यू 4-5 ट्रक लगाते थे, अभी 1 महीने से लगातार कभी 1 ट्रक कभी 2 ट्रक, 1 हफ्ता हो गया ट्रक ही नहीं लगा है यहाँ पर। अभी बीच में मैं 3 दिन पहले निवेदन करने गया था डीएमओ साहब से, फिर लगाऊंगा बोला, लेकिन अभी तक ट्रक नहीं लगाया गया। तो अभी जो धान खराब हमको दिख रहा है, अभी जो बोरा फट गए हैं, ये कितने समय से यहाँ पे रखे हुए हैं? ये सर करीब अब मौसम के मार से ये फटा हुआ है सर, रोज पानी गिर रहा है, धूप कर रहा है, तो इसमें बोरी फट ही जाता है। इसमें अधिकारियों को भी सब चीज़ मालूम है और अंततः बाद में बीच में अब कभी भी अधिकारी कुछ भी बोल देंगे तो इसके लिए अब हम कोई जवाबदार नहीं है। चलिए, नहीं, हमारा कहना ये है कि ये जो धान अभी रखा हुआ है, ये कितना समय से यहाँ पे रखा हुआ है, कितना महीना हो गया होगा? सर नवंबर से खरीदी किया, नवंबर से अभी स्टॉक है। जैसे वो पीछे का है 4 दिसंबर को रखवाया था वो पंजीयक साहब आके, आज तक वो 4 दिसंबर के बाद आज तक वहाँ पर गाड़ी नहीं लगी है। चलिए, उधर गाड़ी नहीं लगी। अच्छा, जब आप लोग धान को जब डिपॉजिट कर रहे थे तो ऐसा था क्या कि ये जो सबसे पहले ये धान आया हुआ है तो जब उठाव होगा तो इसी धान का सबसे पहले उठाव होगा, इस प्रकार से कुछ? प्रत्येक धान का अलग अलग लॉट लगाया था सर, पतला धान का अलग, मोटा धान का अलग और पतला धान का अलग, और वैसे दर से दर अलग अलग लॉट लगा था और वैसे ही लॉट के हिसाब से उठाया गया। लेकिन उधर 4 तारीख के बाद 4 दिसंबर से लेकर आज तक उधर गाड़ी नहीं लगा है। चलिए, 4 दिसंबर से लेकर अगर हम बात करें तो अब लगभग 6-7 महीने होने को है। और अच्छा, ये जो धान खराब हुआ, जो भारी संख्या में जो दिख रहा है, बोरे फटे हुए हैं, ये कौन सा धान है? ये पतला धान है सर। पतला धान है। देखिए, पतला धान की डिमांड बहुत होती है मार्केट में और पतला धान बहुत अच्छे रेट में जाता है। उसके बाद भी इस प्रकार से उनका सड़ना, उनका गलना, उनका जमीलूस होना, ये बहुत बड़ी क्षति मानी जा सकती है। किसानों का मेहनत इसमें पानी में जा रहा है। सरकार का जो फंड है, जो हमारे द्वारा ही उनको दिया जाता है, तो वो फंड को भी यहाँ पर बर्बरता देखी जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही मेन यहाँ पर देखी जा रही है। चलिए, अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही निवेदन करना चाहूंगा सर कि यहाँ की धान उठा दिया जाए, बस यही मेरा आग्रह है। चलिए, धान की उठाव जल्दी से जल्दी यहाँ पर होनी चाहिए, यही इनका कहना है प्रेसिडेंट का। वैसे बहुत सारे ग्रामीण हैं, हम सबसे बात करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि बारिश हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कीचड़ यहाँ पर व्याप्त है, इसलिए हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे RJ रमझाझर, मैं था पुखराज सिंह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपके क्षेत्र में भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें हमारे द्वारा दिए गए ऑथेंटिक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी RJ रमझाझर के नाम से बहुत सारे क्षेत्र में गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, रिपोर्टरों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, चैनल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो आपकी समझदारी ही बचा सकता है चैनल को और आपको भी। तो कृपया जो चैनल के द्वारा ऑथेंटिक जो नंबर दिए जा रहे हैं, जो रिपोर्टर्स का नाम जो आपको बताया जा रहा है, तो कृपया उन्हीं से संपर्क करें, उन्हीं के ऊपर भरोसा करें। मंडी प्रबंधक और मंडी अध्यक्ष के लाखों प्रयासों से भी भारी मात्रा में डंप किए गए इस मंडी के धान को सहेजा नहीं जा सका, और यही वजह है कि इन्होंने डीएमओ सहित कई आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई और धान को यहां से ले जाने की फरियाद की, परंतु अब तक इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। बहरहाल, अब भी प्रकृति की मार झेलते किसानों की मेहनत खुले आसमान के नीचे धरती मां के सीने से लगे हुए अधिकारियों के मुंह ताक रहे हैं। नवंबर में आई आखिरी गाड़ी के बाद प्रवासी मजदूरों जैसी स्थिति धान के उठाव को लेकर देखी जा रही है। न जाने कब अधिकारियों के द्वारा गाड़ी भेजी जाएगी और इनका उठाव होगा। खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक राजकीय फसल को अधिकारियों द्वारा अपमानित किया जाता रहेगा। मुकेली से राजकुमार यादव के साथ मनोहरन बंजारे और अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक तरफ हम आधुनिकता भरी गाड़ी में सवार हैं और दूसरी ओर अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भी बचाने के लिए जद्दोजहद जारी है। ऐसे में अब प्राचीन संस्कृति से जुड़े लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना नासूर बना हुआ है। देखिए यह रिपोर्ट। आज के आधुनिक युग में हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक धरोहर दिन के दिन विलुप्त होते जा रही है, जिसे कांग्रेस सरकार ने पुनः जीवित करने के लिए नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी योजना के तहत तीजा, पोला जैसे अन्य संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। तो वहीं मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने जीवन यापन करने वाले कुंभकारों के सामने विकट समस्या दिन पे दिन खड़ी होती जा रही है। इसका कारण विदेशी इलेक्ट्रॉनिक सामान के बाजार में आ जाने से दिया, मटका, गमला, करसा इत्यादि संसाधन के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा, जिसके कारण मिट्टी के बर्तन घर पर ही पड़े हैं। ऐसा ही एक मामला लोरमी मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम अखरार का है, जहां 50 कुंभकार परिवार हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय मिट्टी के बर्तन बनाकर जीवन यापन करना है। अब गर्मी में मटका, गमला, शादी में उपयोग के लिए करसा, दिया एवं अन्य मिट्टी के बर्तन सीजन पर बिकना था, पर अब आलम यह है कि अब इन मिट्टी के सामानों में ग्रहण लग गया है। कुंभकार साहूकारों से कर्जा लेकर अपने खून पसीने को सींच कर बर्तन बनाए हैं। बर्तन आज खुले बाजार में पड़े हुए हैं, जिसके चलते इन परिवारों के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। गांव के रहने वाली नंदरी कुंभकार ने शासन से मदद करने एवं रोजगार मुहैया कराने की गुहार लगाई है। इस वर्ग की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए शायद शासन प्रशासन इसके लिए सुध नहीं ले रहा। हम कहाँ करियो बर्तन ला, आप मन बतावा और पूरा बाहर में मढ़े हैं, रखे हैं और पूरा फूटा थे, टूटा थे, दूर के भी जाके बरसात में और रखे की भी व्यवस्था नहीं होती। हम कहाँ रखिए, कहाँ बेचिए, बतावा। अब कांग्रेस की भूपेश सरकार ने इन वर्गों के लिए एक उम्मीद के किरण दिखाई दे रही है। यही वजह है कि कुंभकारों द्वारा इनसे आस लगाए बैठे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि शासन इन गरीब परिवार के ऊपर कब तक सुध लेती है और इनका सहयोग करते हुए रोजगार मुहैया करवाती है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे झाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। हाई स्पीड ने एक बार फिर मस्तूरी क्षेत्र में बरपाया कहर। दो अलग अलग जगहों पर सड़क हादसे में कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। ग्राम खैरा और ग्राम टिकारी का मामला है, देखिए रिपोर्ट। ग्राम खैरा के पास जयराम नगर की ओर से आ रही कोयले से भरी ट्रेलर ने पिकअप को मारी टक्कर। पिकअप के उड़े परखच्चे, घर में जा घुसा ट्रेलर। इस घटना में किसी की भी जान नहीं गई है, लेकिन दोनों ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं दूसरी जगह पर भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ग्राम टिकारी के पास कार ने बाइक को टक्कर मारा। टक्कर इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार हवा में उछलकर गिरा, जिससे कार सवार और बाइक सवार दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। मौके पर मस्तूरी डायल 112 पहुंचकर सभी घायल लोगों को स्वास्थ्य केंद्र मस्तूरी भेजा गया है, जहां उनकी हालत नाजुक होने की वजह से बिलासपुर रिफर कर दिया गया है। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे झाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरसीएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली कलेक्टर श्री पीएस एल्मा की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में इस शिक्षा सत्र से जिला मुख्यालय के दाऊपारा स्थित उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का संचालन हेतु नगर के जनप्रतिनिधि एवं मीडिया कर्मियों से बैठक संपन्न हुई। देखिए रिपोर्ट। बैठक में प्रमुख रूप से राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप वर्तमान में संचालित हिंदी माध्यम के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को मुंगेली शहर या आसपास के शासकीय स्कूलों में स्थानांतरित किए जाने हेतु आवश्यक विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किया गया। बैठक में कलेक्टर श्री एल्मा ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम स्कूल को जिले के मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने सभी आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल हेतु विद्यालय में सभी आवश्यक अधोसंरचना के गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु कार्यवाही भी प्रारंभ कर दी गई है। स्कूल में अध्यापन कक्ष, फर्नीचर, प्रयोगशाला, उपकरण एवं पुस्तकालय का निर्माण उच्च स्तर पर किया जा रहा है। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, आरजे झाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजीएम झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों लगातार बेबाक और बेझिझक खबरों के प्रसारण उपरांत लोगों का आरजीएम झाझर के प्रति प्यार और भरोसा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि इस चैनल के नाम से कई तथाकथित पत्रकारों सहित अन्य लोगों के द्वारा नाम का फायदा उठाकर बदनामी की मंशा से उलूल जुलूल की हरकत की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। आरजीएम झाझर न्यूज छत्तीसगढ़ विगत 2 वर्षों से लगातार अपने बेबाक और बेझिझक खबर के प्रसारण के नाम से जाना जाता है और सत्यार्थ को जस का तस सामने लाने की वजह से लोगों का प्यार और भरोसा खासा बढ़ता जा रहा है। परंतु इसी वजह से ओछी मानसिकता के कुछ लोग, कुछ पत्रकारों के द्वारा चैनल को बदनाम करने की मंशा जाहिर की जा रही है। क्योंकि यह चैनल पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों की समस्याएं व अनछुए खबरों को प्रमुखता से प्रसारित कर रहा है, जिससे कुछ लोगों की आडंबर भरे छवि से पर्दा उठता जा रहा है और गलत तरीके से इनके जेब में आने वाले पैसे बंद हो गए हैं। यही वजह है कि चैनल से जुड़े फील्ड में घूमने वाले रिपोर्टरों का नाम बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। आरजीएम झाझर का नाम बदनाम करने के साथ ही इस चैनल के नाम का फायदा भी कई छुटभइये पत्रकारों द्वारा उठाया जा रहा है। कई मामलों में कई विषयों पर रमझाझर के नाम का फायदा उठाकर पैसों की उगाही कर ली जाती है। इन छुटभइये पत्रकारों के साथ कुछ आरजीएम झाझर से जुड़े पूर्व रिपोर्टर्स भी हैं, जिनके द्वारा चैनल से बाहर होने के बाद भी चैनल के नाम से कई पोर्टल बनाए गए हैं और लोगों को भ्रमित करने की कोशिशें की जा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बिलासपुर क्षेत्र के बिल्हा में, जहां पर बिलासपुर के कुछ तथाकथित पत्रकारों द्वारा आरजीएम झाझर के संभागीय ब्यूरो मनहरण बंजारे के नाम का फायदा उठाकर इसी क्षेत्र के एक सरपंच से पैसे की उगाही कर ली गई। सरपंच गिरधारीलाल निर्मलकर। कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत अमीरकबरी। अच्छा, भी हमको पता चला है कि कुछ पत्रकार लोग आपको कई बार आके कुछ पैसे के लिए परेशान कर दिए हैं, क्या सही है बात? हाँ, सही बात है, परेशान करते हैं पत्रकार लोग। अच्छा, तो अभी कुछ समय पहले, 2-3 दिन पहले रमझाझर के नाम से 3 लोग आए थे आपके पास, जो आपसे फोन से बात हुई थी हमारी। हाँ। 3 जने रमझाझर के नाम से आए थे, तो क्या क्या बोला गया उन लोग के द्वारा? तो मैं आपको बोला क्या है, रमझाझर 3 ये भी आते हो तो रमझाझर कहते हो, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो उनका नाम या नंबर वगैरह कुछ आपको दिया होगा? नहीं दिया। तो आपके डायरी जो है उसमें अपना नाम और नंबर लिख के दिया था, वो क्या नाम लिखा था उसमें? मेरे डायरी में? हाँ हाँ, एक जने नंबर दिया है। हाँ। एक जने दिया है। हाँ, जो रमझाझर करके आया था वो जो ज्ञानदीप ऐसे कुछ ज्ञान। तो डायरी अब आपके पास होगा तो खोल के देखिए नाम क्या लिखा है। जान भाई। जान भाई। मोबाइल नंबर को बताएंगे ना, पढ़ के बताइए ना एक बार मोबाइल नंबर। पढ़ो ना, मोबाइल नंबर क्या है उसका? 82 25 96 77 32।
अच्छा, तो क्या क्या चर्चाएं हुई है, मतलब आखिरी में- आपका और उसका जो आए थे? कितने लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग। क्या क्या चर्चा की आपसे? अब यही सब पूछा है कैसा कैसा है, ठीक है कि पेपर में देंगे, इतने को बोला। अच्छा, आप बता रहे थे कि सहयोग राशि कुछ हमारे लिए मदद कर दो करके, तो 1000 रुपये उनको दिया हूँ करके। हाँ, तो 1000 क्या रुपये। इसके बारे में बताएंगे? 1000 रुपये दिया हूँ उनको। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ डरा चमका के लिए? नहीं, प्यार कोई से दिया है? प्यार से, कोई डराया चमकाया। मतलब कुछ भी अपना आया है, खर्चा पानी लगता है करके, हाँ, ऐसा कुछ बोला होगा? हाँ, वही ठीक है, आने जाने का। तो आप रमझाझर से होकर के उससे आईडी वगैरह नहीं मांगे क्या? नहीं, मैं कोई आईडी नहीं मांगे भाई, आज तक मैं को दिखा तो आईडी नहीं, बोल भी नहीं करा मैं को। अच्छा, तो मेरे को तो जानते होंगे आप रमझाझर से मनहरन बन जा रहे हैं करके। मैं वो ठीक से नहीं पहचान रहे हैं अभी, अब जान लिए कि उडगन का है ये। हाँ हाँ हाँ, खास मेरा गांव उडगन है, आपका पड़ोसी है। लेकिन जो लोग आए थे उन लोग रमझाझर बोल रहे थे, तो रियल में तीनों लोग रमझाझर ले रहे थे कि एक आध दो जने? एक आध दो जने। और यह पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी कई बार इसी प्रकार की बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा ही एक मामला लोरमी और मुंगेली क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां के पत्रकारों को खबर के प्रसारण उपरांत धमकियां मिली और रास्ते पर रोककर चमकाया धमकाया गया। इसके साथ ही चैनल को कई नोटिसें भी भेजी गई। इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में यह विचार आ रहा होगा कि तमाम बातें जानने के बाद भी अब तक किसी के खिलाफ FIR क्यों नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि जिनके द्वारा भी चैनल के नाम से उगाही की जा रही है और चैनल के नाम का फायदा उठाया जा रहा है, तो यह भी उनका प्यार है। अब भी इनके द्वारा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया जाएगा तो निसंदेह सब पर कानूनी रूप से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में आरजे रमझाझर भी आप सबों से यह अपील करता है कि कृपया चैनल में दिए गए रिपोर्टर के नाम और नंबर को ही ऑथेंटिक माने। इनके अलावा किसी भी व्यक्ति पर रमझाझर के नाम से भरोसा ना करें। हमारे सभी पत्रकारों का नाम और नंबर हमारे हर खबर में दिया जाता है, और अगर किसी छुड़वैया द्वारा इस प्रकार की हरकत की जाती है तो हर खबर में दिए गए चैनल के ऑफिशियली नंबर पर कांटेक्ट कर जानकारी दें। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली,
पानी, रोड साइड पौधारोपण, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें सेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बावली के क्वारंटाइन सेंटर में रनिया यादव की हुई मौत। जानकारी के अनुसार कमजोरी बताया जा रहा है। रनिया यादव अपने दीदी जीजा के साथ इलाहाबाद गई थी, जो 9 जून को इलाहाबाद से घर लौटे। पूरे परिवार गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रुके हुए थे। बच्ची एनेमिक थी, जो कि ब्लड की कमी से जूझ रही थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। 1 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया, जिससे सूचना मिलने पर अमला प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग बच्ची में कोरोना के लक्षण नहीं हैं। उसका सैंपल लेने के लिए बिलासपुर सिम्स में भेजा गया। कोरोना की जांच रिपोर्ट आने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। एसडीएम ब्रिजेश कुमार क्षत्रिय ने बताया है कि मृतिका बच्ची को शारीरिक कमजोरी थी और इनेमिक अभी भी लग रही थी। जांच के लिए शव को बिलासपुर सिम्स भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद पूरी जानकारी का पता चल जाएगा। के बारे में क्या है, नहीं है कि 12 साल का, वो इलाहाबाद से 9 तारीख को लगभग आए थे। शाम को कितना बजे आए थे? 3 बजे। हाँ, एक्सट्रा है बच्ची। अच्छा, मैंने 3 बजे अपने जो स्वास्थ्य विभाग का जो वगैरह था, अच्छा ना, नर्स था, उसको मैंने पूछना किया और उसके बाद वो चटपट उसको तंगी ज़्यादा खत्म हो गया। उसके बाद वो आस्था सेंटर में बताया कि ये खत्म हो गया थे। तो मैंने उस सरकारी को जानकारी दी है और उसके तो जब क्या है 9 तारीख के भी तक का स्वास्थ्य ठीक पहुँचा। ऐसे हमारे पास कोई जानकारी दिया है, किसी प्रकार के उसका स्वास्थ्य के बारे में कोई बताए। घटना अचानक हुआ है। तो पहले उसका उनका परिवार वाले से पूछा इनका और कभी तबियत था या खांसी सर्दी था। खास लड़की कहाँ का रहने वाला था? और वो बता रहा है कि उनके जो जीजा जी है, वो बता रहे हैं कि लड़की पौसरी का है। हमने उनको काम के लिए गए थे ना, तो चले गए थे। अच्छा, एक रनिया यादव करके 12 साल की लड़की है, जो 9 तारीख को आई थी इलाहाबाद से अपने परिजनों के साथ जी। और उसका अचानक ही उसका अनएक्सपेक्टेड जो डेथ हुआ है, उसी का इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, तो अभी उसके लिए कोई जांच सैंपल ऐसा कुछ? हाँ, उसकी सैंपलिंग करा के 100 को मर्चुरी में रखवा रहे हैं। अच्छा, रिपोर्ट आने के बाद ही फिर उसका अंतिम संस्कार। तो 9 तारीख को कहाँ से आया था वो? इलाहाबाद से है। इलाहाबाद से आया था। तो ऐसा सर बीच में ऐसा कुछ और उसका कुछ सर्दी जुकाम ऐसा कुछ? हाँ, उसके फैमिली वाले एक बार बताए थे कि उसको खून की कमी हुई थी करके। ऐसा उसी के दिशा में हम लोग भी देख रहे हैं। अभी भी एनेमिक लग रही है वो। अच्छा, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ही। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। अनुपयोगी 2 वाहनों के विक्रय हेतु निविदा मंगाए गए हैं। अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने ने बताया कि इच्छुक विक्रेता 22 जून 2020 सोमवार को दोपहर 2 बजे तक कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 108 स्टाफ कक्ष में बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाएगी तथा उसी दिन शाम 4 बजे तक कक्ष क्रमांक 247 में आकर संगोष्ठी कक्ष में निविदा खोली जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की गई है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? रायगढ़ कलेक्टर श्री भीम सिंह ने आज अपने कक्ष में जिले के कृषि खाद्य एवं बीज निगम के अधिकारियों की बैठक लेकर किसानों के लिए खाद्य एवं बीज निगम के अधिकारियों को बैठक लेकर किसान उपलब्धता और वितरण की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात का मौसम प्रारंभ हो गया है, जिससे किसानों को फसलों की बुआई के लिए बीज और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। दूरस्थ अंचल के गाँवों में बीज और खाद्य की कमी होनी चाहिए। यदि उन क्षेत्रों में भंडारण की जगह नहीं हो तो वे अभी से अपने भवनों को चिन्हांकित कर लें, जिससे वहां बीज और खाद्य का भंडारण पर्याप्त मात्रा में कर लिया जाए। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से
आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बिलासपुर में छत्तीसगढ़ प्रगति सतनामी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का महंतवाड़ा में बैठक रखा गया, जिसमें सामाजिक गतिविधि के बारे में, नशा मुक्ति एवं समाज के प्रति युवाओं को समाज को आगे लाने में युवाओं एवं महिलाओं की योगदान जरूरी है, जैसे तमाम बातों पर चर्चा किया गया। मेरा नाम प्रीति बाला आडिल है और जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शहर जिला अध्यक्ष हूँ मैं। और आज जो बैठक थी वो शहर के टीम विस्तार के लिए थी। ग्रामीण और शहरी दोनों का अभी प्रभार में मैं ही देख रही हूँ। और जो भी महिलाओं शिक्षा और स्वरोजगार पे चर्चा हुआ है। पहले हम शिक्षा पे काम करेंगे, उसके बाद महिलाओं के लिए स्वरोजगार पे काम करेंगे। हमारा ये सामाजिक चर्चा। मेरा नाम पुष्पा रानी भास्कर है। मैं देवरी खुर्द से हूँ और मैं समाज से जुड़ी हूँ और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ और महिला लोगों को शिक्षा को देखूंगी और समाज के महिलाओं को एक करूंगी और फिर उनके लिए रोजगार का ही। मैं डॉक्टर बसंत अंचल, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज का प्रदेश प्रतिनिधि। अच्छा, अभी आप लोग का मीटिंग है, उसका मेन उद्देश्य क्या था बताएंगे? हम लोग का जो छत्तीसगढ़ प्रगतिशील सतनामी समाज एक विशुद्ध सामाजिक संगठन है, जिसमें प्रत्येक 3 वर्ष के बाद चुनाव होता है और नए कार्यकारिणियों को गठन किया जाता है। उसी उद्देश्य में आज हमारे बिलासपुर जिला के शहर इकाई का विस्तार, बिलासपुर जिले के ग्रामीण इकाई एवं विभिन्न ब्लॉक इकाइयों में पदों का जो है निर्वहन करने के लिए संगठन की बैठक थी। और महिला विंग के भी जो है जिलाध्यक्ष के द्वारा जिले और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यविधि को सामाजिक गतिविधियों के लिए आज बैठक किया गया था। उसी उद्देश्य के लिए आज बैठक थी और नई कार्यकारिणी का आज गठन हुआ है, जिस पर विस्तार से चर्चा हमारे जिला के अध्यक्ष और युवा विंग के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। उन सबकी उपस्थिति में आज नई टीम का गठन हुआ है। सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों को समाज को ऊंचा उठाने के लिए कार्य करेंगे। हाँ, मेरा नाम टुकेंद्र बंजारे है, बिलासपुर जिला अध्यक्ष प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज। आज यहाँ आज की बैठक में मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि जो ब्लॉक में गठन नहीं हुए थे अपने प्रगतिशील की टीम और शहर और ग्रामीण में, इसकी नियुक्ति के लिए आज बैठक रखी गई। इसमें सर्वसम्मति से जितने लोग आए हुए थे जो उसके काबिल थे उनको आज पद दे दिया गया है। आगामी आने वाले डेट पे 28 तारीख को हमारा उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और हमारी चर्चा सामाजिक और शैक्षणिक कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं उसके उद्देश्य के लिए आज बैठक रखी गई थी। मेरा नाम तारण कुमार टंडन है। मैं प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का ग्रामीण जिला अध्यक्ष हूँ। आज हम अपने यहाँ जिले का 5 ब्लॉक का गठन ब्लॉक अध्यक्ष का किए हैं। उसमें सब ब्लॉक अध्यक्षों को जवाबदारी दिया गया है कि समाज को एक संगठन को आगे बढ़ाना है और संगठन में काम करना है करके, और साथ में पदाधिकारी लोगों को जवाबदारी दी है कि ब्लॉक स्तर में काम करना। साथ ही 14 जून को विश्व रक्त दिवस के अवसर पर प्रगतिशील सामाजिक सतनामी समाज बिलासपुर इकाई के द्वारा रक्तदान भी किया गया। बैठक में प्रदेश प्रतिनिधि डॉक्टर बसंत अंचल एवं प्रदेश सह सचिव दिनेश लहरे, टुकेंद्र बंजारे, ग्रामीण जिला अध्यक्ष तारण टंडन, महिला जिला अध्यक्ष प्रीति बाला आडिल, ग्रामीण जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र बंजारे एवं बिलासपुर जिले के सभी ब्लॉकों के लोग उपस्थित रहे। बिलासपुर से मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
श्री अयोध्या धाम जाएगी हरिहर क्षेत्र केदार द्वीप की मिट्टी और सदा निराश शिवनाथ का जल श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि में बनने वाले भव्य राम मंदिर हेतु संपूर्ण भारत के पवित्र क्षेत्रों से मिट्टी व पवित्र नदियों का जल संग्रहित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज श्री हरिहर केदार द्वीप यानी मनकू द्वीप क्षेत्र की पवित्र मिट्टी एवं सदा निराश शिवनाथ नदी के पवित्र जल का राम रूप दास महात्यागी महाराज के सानिध्य में पूजन करके अयोध्या राम जन्मभूमि के लिए भेजा गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष दिनेश सोनी, विशाल वर्मा, प्रभात पांडे, मनीष मिश्रा, संतोष तिवारी, ब्रिजेश शर्मा, मुरली कौशिक, कमलेश अग्रवाल, उमेश यादव, रामानंद सोनी, हरि सिंह ठाकुर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु डॉक्टर खूबचंद बघेल नगर तिफरा वार्ड क्रमांक 5 नगर निगम बिलासपुर पार्षद श्रीमती गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू के द्वारा 2 दिवसीय निःशुल्क दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पहले दिन राम मंदिर यादव नगर में लगभग 800 लोगों को बिलासपुर होम्योपैथी चिकित्सा संघ द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। इसी प्रकार दिनांक 10/6/2020 को जैत खाम मंच भगत सिंह आजाद नगर में शिविर के माध्यम से दवा का वितरण किया गया। पार्षद श्रीमती गायत्री लक्ष्मीनाथ साहू ने होम्योपैथी चिकित्सकों की सराहना करते हुए जनहित कार्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव लक्ष्मीनाथ साहू, जिला युवा कांग्रेस सचिव संत सर्वे, राजेश साहू, चिकित्सक संघ के पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश केशकर, डॉक्टर संजय साहू, डॉक्टर ऋषि कश्यप, डॉक्टर दुष्यंत निर्मलकर, डॉक्टर ओम प्रकाश डहरिया के अलावा राजेंद्र साहू, पवन कश्यप, मोनू साहू, दीपक यादव आदि उपस्थित रहे। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। बिलासपुर जिला के बिल्हा में स्थित रेलवे स्टेशन के सामने हरी कृपा होटल पर कुछ लोगों द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही थी कि अंदर में चुपके से बैठाकर भीड़ लगाकर नाश्ता करवाया जा रहा है, जिस पर मीडिया की टीम एवं विश्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव द्वारा जाकर तस्दीक किया गया तो असल में यह सही पाया गया। जहां पर भीड़ लगाकर नाश्ता करवाया जा रहा है, होटल के अंदर में ही पैकिंग पाउच, एक्सपायरी डेट वाला मिक्सचर खुलेआम बेचा जा रहा है। वहीं नाश्ता कर रहे लोगों से हमने जानकारी लिया तो जो कई दिनों से मिल रही शिकायत सुना था, जिसके अनुसार 2-3 दिन पुराने आलू से समोसा बनाते हैं। दुकानदार से पूछे जाने पर आलू के मसाले तो आज ही बनाया गया है और मैं भाजपा नेता भूपेंद्र शवन्नी का छोटा भाई, कोई भी अधिकारी बुला लो कुछ नहीं कर पाएगा। इस प्रकार के विश्व हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव एवं पत्रकार को धमकी दिया गया, जिसकी जानकारी तुरंत हमने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, नापतौल विभाग सभी को बता दिया, लेकिन किसी भी अधिकारी का जवाब सही नहीं मिला। अधिकारियों का कहना है कि इस दुकान में रेड मारने को हम पावर नहीं है, दूसरे अधिकारियों की टीम गठित करके रेड मारा जाएगा। मैं बाहर हूं, मैं अपने पर्सनल काम पर हूं, इस प्रकार से अधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया। साथ ही नाश्ता करने वाले लोगों का वीडियो जिसकी शिकायत हमें मिली थी, इसके साथ ही एक्सपायरी हुए मिक्सचर के पाउच भी हमने वीडियो में तलब कर दिया है। भरनी अभी कहाँ पर नाश्ता करने बैठे हो? होटल पर। होटल का नाम मालूम है? नहीं। वो देख के पढ़ के बताइए ना, थोड़ा सा आगे चलिए। मैं नहीं पढ़ा। आगे चलिए। नहीं पढ़ेंगे? नहीं पढ़े। कहाँ पर हो ये तो मालूम है? कहाँ है ये? कहाँ पर बैठे हो आप? होटल पर। कहाँ पर है ये होटल का एड्रेस? ये है टिकट घर के सामने। टिकट मतलब रेलवे के स्टेशन के सामने। चलिए ठीक, थोड़ा पीछे हुई है।
जी आपका नाम बताएंगे? सतीश यादव। सतीश यादव, कौन से गांव रहते हैं आप? भरनी। भरनी। आप यहाँ अभी नाश्ता कर रहे थे, नाश्ते में क्या क्या मिला आपको? समोसा। समोसा और बस समोसा, साथ में मटर। हाँ। और कुछ चटनी मिला होगा? जी। चटनी भी मिला है। अच्छा, आप खड़े इस होटल का नाम जानते हैं? जी। यहाँ हरी, पढ़ के बता देंगे क्या? हरी कृपा स्वीट्स एंड भोजनालय। हरी कृपा स्वीट्स, ये कहाँ फिलहाल खड़े हैं, वो कहाँ पर है? बिल्हा। बिल्हा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस होटल संचालक और होटल के ऊपर संबंधित अधिकारी जो गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं या फिर भाजपा नेता भूपेंद्र शबन्नी के नाम से धमकी देने वाले होटल संचालक के ऊपर दया दृष्टि दिखाते रहेंगे। जी आपका नाम बताएं? भगत सिंह। अच्छा, कौन सा दुकान है? होटल। होटल नाम बताएंगे? होटल हरी कृपा। हरी कृपा कहाँ पर है ये? स्टेशन के सामने। स्टेशन के सामने कहाँ? बिल्हा। बिल्हा। अच्छा, आप यहाँ बैठा के भी नाश्ता करवा रहे हैं लोगों को, आपको परमिशन मिला क्या बैठा के नाश्ता करवाने का? सोशल दूर में बैठने का है, परमिशन तो कोई होटल को मिले नहीं अभी। हाँ, नहीं है। अच्छा, आप एक्सपायर आइटम को रखे हुए हैं पाउच को, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब आज दुकान खुली है, आपको बता के दे रहे हैं कि अगर लोगों को जरूरत है तो ले, नहीं तो छोड़ दो, एक्सपायर डेट है, डेट निकल गई है, आपको तो बताए हैं। अच्छा, एक्सपायर बेच रहे हैं? नहीं बेचे हैं। कितने महीने एक्सपायर है वो? ये नहीं मालूम, देखे नहीं है। ग्राहक एक जन बोला कि एक्सपायर हो गई, तो बता रहे हैं, हम तो देखे नहीं है। तो आपको बताए हैं कि एक्सपायर हो गई है, क्या गलत बोले इसमें? बिल्हा से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मुंगेली जिला के सेतगंगा थाना क्षेत्र के समीप ग्राम पंचायत डोडा में पानी की किल्लत इस तरह छाई हुई है कि ग्रामीण पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। 7 महीना से बिगड़ी हुई हैंडपंप जो कि अभी तक नहीं बना, जिसके कारण ग्रामीणों को लगभग 1 किलोमीटर पैदल जाकर पानी लाना पड़ रहा है। आसपास में ट्यूबवेल न होने की वजह से महिलाओं को काफी दूर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। इसकी सूचना ग्राम पंचायत के सरपंच निर्मला नट को दिया गया, परंतु सरपंच के द्वारा इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ग्राम वासियों ने पानी की समस्या को लेकर सरपंच से लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरपंच ग्राम वासियों को गोल मटोल जवाब देते हुए घुमा रहा है। 7 महीनों से बिगड़ी पड़ी हुई ट्यूबवेल की पूरी तरह से खराब हो चुका है। सरपंच उसे बनवाने को इनकार कर रहा है। गांव की महिलाओं ने बताया कि सरपंच अपने घर के सामने 3 बोर करा चुका है, जबकि उनके घर के सामने 4 से 5 घर हैं। और ग्रामीणों ने बताया कि हमारा मोहल्ला काफी बड़ा है, यहाँ पर पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। न नहाने के लिए तालाब में पानी डाला गया है और न ही पीने की कोई व्यवस्था किया गया है। ऐसे में ग्रामवासियों का कहना है कि हम कहां से पानी लाते हैं यह हम ही जानते हैं। सरपंच साहब तो अपने मन का कर रहा है, हमारी कोई बात नहीं सुनता। समस्या है सरपंच बहुत दूर पानी लाता पानी वो खनवाबे नहीं करी, कई साल हो गए खनवाबे नहीं करी पानी ला खनवाबे नहीं करी, खाली इतना खनवाबे नहीं करे, 1000 बार के बोला थे कोई नहीं खनवाए, हम आने नहीं दे मेरा सुखा पड़े मेरे तो बड़ा घर के हवा ना पर कोई ध्यान नहीं दे। पानी ना लेकर बहुत समस्या है। 4 कदम बढ़ के जावे पानी लावे, 4 कदम मत आके पानी घर के 1 घंटा 2 घंटा में जाना सरकारी ना लेते से लाइन लगल पड़ता करिए ताके ते सुखा पड़े 2-3 दुहे जाते वो पानी नहाए बर पानी ना पिए बर पानी ना पानी ना गरुआ गाय बर पानी सब समस्या है पानी मिलत। हां ही मेरा रोज झगड़ा हुआ ठंडा रोज झगड़ा लड़ाई हुआ ठंडा पानी मिलत, पानी पिए बर नहीं मिले रोज होत हम लइका बोल का समस्या हमन जाथन हमन होत पानी के ज्यादा पानी समस्या है कोई भरा सरकारी आगे चलो कोई मत। मुंगेली से पुखराज खांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। मुंगेली जिला के नगर पंचायत पथरिया वार्ड नंबर 7 के निर्दलीय पार्षद मनोज पांडे के द्वारा रेस्ट हाउस के सामने सरकारी जमीन पर अवैध कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर नगर पंचायत के द्वारा नोटिस जारी कर 7 दिवस में जवाब मांगा गया था। किंतु 4 माह से ज्यादा बीत जाने के बाद भी नगर पंचायत की नोटिस का जवाब देना भी नहीं इन्होंने समझा। निर्दलीय पार्षद के द्वारा नोटिस का जवाब देना तो दूर, नोटिस के बाद भी निर्माण कार्य किया जा रहा था। आम लोगों ने बताया कि निर्दलीय पार्षद मनोज पांडे पार्षद के द्वारा पथरिया निकाय में लगभग 10-20 जगह पर बेजा कब्जा करके दुकान बनाया गया है। बेजा कब्जा जमीन को कई लोगों को बेचा है और कुछ को किराए पर दिया है। इस तरह से एक नहीं बल्कि कई अवैध निर्माण मनोज पांडे के द्वारा ही किया गया है। हाल ही में रेस्ट हाउस के सामने सरकारी जमीन खसरा नंबर 625/1 पर बेजा कब्जा कर 7 दुकान का कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जबकि नगर पंचायत से 1171/2 का पट्टा प्रस्तुत कर निर्माण कार्य की अनुमति मांगी गई थी, जिसके अवैध निर्माण के खिलाफ नगर पंचायत के द्वारा कुछ समय पहले निर्माण बंद कराने के लिए नोटिस दिया गया था। उसके बाद भी अवैध निर्माण करवाया जा रहा था, जिसके बाद निकाय के द्वारा नोटिस दिया गया था। उसके बाद मनोज पांडे ने अवैध निर्माण नहीं करने का शपथ दिया था, परंतु उसके बाद भी मनोज पांडे के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। बीते शाम लगभग 4 बजे पथरिया तहसीलदार हरिओम द्विवेदी के आदेश से निर्माण सामग्री को नगर पंचायत राजस्व व पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में वार्ड नंबर 7 के रेस्ट हाउस के सामने बनाए जा रहे अवैध कॉम्प्लेक्स के पास जाकर वहां मौजूद सेटरिंग सामग्री, प्लेट व 2 ट्रैक्टर बल्ली को जब्त बनाया गया। इस मामले पर पथरिया तहसीलदार हरिओम द्विवेदी से पूछे जाने पर बताया कि मनोज पांडे के द्वारा कोर्ट का स्थगन आदेश और नगर पंचायत के नोटिस की अवहेलना किया गया था, जिस पर जब्ती की कार्रवाई किया गया है। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। पथरिया ब्लॉक के सभी बैंक शाखाओं एवं गैस एजेंसी में भीड़ को नियंत्रित करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र अपनी सेवा दे रहे हैं और विधि व्यवस्था बनाने के लिए तत्पर हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पथरिया के कार्यक्रम अधिकारी पटेल ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर छात्र सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए अपनी सेवा दे रहे हैं, जिसमें जितेंद्र प्रताप, चंद्र कुमार साहू, भुवनेश कुमार साहू, घनश्याम जायसवाल, हितेश साहू, गुलशन बंजारे, किशन साहू, आकाश सुनील, नवीन प्रशांत के द्वारा निशुल्क सेवा दे रहे हैं। एसडीएम ब्रिजेश कुमार छत्री के आदेश पर कोविड-19 इमरजेंसी टीम के रूप में छात्रों को सेवा के लिए बैंकों एवं गैस एजेंसी में लगाया गया। छात्र अपने अपने चयनित बैंक शाखाएं, गैस एजेंसी में मास्क, सैनिटाइजर और दस्ताने का उपयोग करते हुए सामाजिक दूरियों का पालन कराने को लेकर निशुल्क सेवा में लगे हैं। सभी छात्रों को आज पथरिया एसडीएम ब्रिजेश कुमार छत्री के द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से पथरिया तहसीलदार हरिओम द्विवेदी, नगर पंचायत सीएमओ रमेश पांडे उपस्थित रहे। पथरिया से राजकुमार बघेल के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
कलेक्टर श्री भीमसेन के निर्देशानुसार एसडीएम लेलुंगा श्री अभिषेक गुप्ता, जनपद सीईओ एवं सीएमओ नगर पंचायत लेलुंगा द्वारा होम क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की जानकारी लेने लेलुंगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बूढ़ी कुठेन में रात्रि 8:30 बजे पहुंचे तो उस गांव में होम क्वारंटाइन में रह रहे एक व्यक्ति घर पर नहीं मिला। उसकी पतासाजी की गई तो वह व्यक्ति घर से भागकर अपने रिश्तेदार के यहाँ ग्राम कटकलिया गया हुआ था, जबकि उसने होम क्वारंटाइन में रहने हेतु शपथ पत्र भरकर दिया था कि आगामी 14 दिनों तक वह होम क्वारंटाइन में रहेगा। प्रशासन द्वारा घटना को संज्ञान में लेते हुए तत्काल होम क्वारंटाइन के संबंध में राज्य शासन के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी श्री भीम सिंह ने जिले में आगामी 30 जून तक लॉकडाउन घोषित किया है। धारा 144 भी प्रभावशील है। ऐसे में होम क्वारंटाइन से भागने वाले व्यक्तियों पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। आवाजाही सब बंद हो गया, गांव पूरा सील कर दिया गया। अब जब 14 दिन बीत चुके और दोनों मरीज ठीक हो चुके हैं, उसके बाद भी और 14 दिन के लिए गांव को सील किया गया है। इससे यहां के दूध उत्पादक किसान हताश और परेशान होकर दूध बेचने दूध समिति लेकर गए, जहां प्रबंधक की आवाजाही बंद होने के कारण दूध नहीं ले पाने की व्यवस्था जताई, जिससे क्रोधित दूध विक्रेता किसान सरपंच प्रतिनिधि की समझाइश के बाद भी सारे दूध तालाब में बहा दिए। रामकिला ब्लॉक के गोबर सिंघा में जहां तक आज दूध किसानों का सवाल है, उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि अपने दूध ले, अन्यथा वे इसके खिलाफ में अपना दूध को जो है तालाब में बहा दिए हैं। इस तरह से किसानों की मांग है कि 14 दिन तक तो क्वारंटीन में रहे हैं और गांव सील रहा है, लेकिन अत्यावश्यक सेवा होने के कारण से कम दूध की लेना चाहिए, जिससे लोगों की रोजी रोटी की जो समस्या है वो दूर हो सके। आखिर कब तक और कब तक दूध को अपने घर पर रखेंगे और उसका उपयोग नहीं होगा तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। ग्राम पंचायत सरपंच में बोल रहा हूँ, सरपंच पति रामगोपाल पटेल। अपने गांव में पिछले 14 दिन से कंटेनर मतलब दूध गोबर सिंघा में लगा है और किसानों को दूध बेचने में कठिनाई हो रही है और किसान लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और अपने दूध को मतलब करने के लिए तालाब में मतलब क्या करेंगे। किसान तो एक टोहिन दिए हैं, हमने इनको समझाइश भी किया, फिर भी वो लोग नहीं मार रहे हैं और अपनी तकलीफ को दैनिक स्थिति को बताते हुए मेरे को अवगत करा रहे हैं। मैं शासन से क्या मांग करूं, शासन मेरे से मजबूर हूं और शासन ने अपना कंटेनर लगा दिया है। इन दूध विक्रेता किसानों का साफ साफ कहना था कि दूध भी आवश्यक सेवा में आता है, इसकी भी खरीदी की व्यवस्था प्रशासन करे। 14 दिन नुकसान सहकर भी खामोश रहे, मगर फिर 14 दिन बढ़ाए जाने के बाद भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 14 दिन के लॉकडाउन कई 14 दिन हो गए ना, अब दूध और सफा पानी में फेंका थे, दाना पानी गोढ़ा नहीं मिला थे, खरी नहीं मिला थे, का लखवा मुगा गोरस ले जाए अपन हमारे लिहिता तो बन ही कछु नहीं मिला तो पैसा कौड़ी काम आते गोरस गाय ल पोसबो का समस्या गोरस बेचात नहीं है। दाना कोढ़ावर नहीं पातन कुछ गरवा सब भूखन मरत है तो सरकार ले जाए बोला हम का करबो। आवश्यक सेवाएं कथे सरकार दूध ल लेत नहीं है और 9-10 लीटर दूध होते दिन भर में वो कतक ले पीबे की का करबे, पैकेज पर लागत हैगा दूध के मोर 30 लीटर दूध होते, 30-40 लीटर लेत नहीं है। 14 दिन हो गए, 14 दिन 28 दिन अब कहते है सरकार हमारे पर अन्याय करत है। किसी तरह दूध ल ले या हमन फिर पोसे, गाय गरवा भूखन मरत है और बाद सब दूध ला ले के पानी में फेंकत हन किसान में।
तो सरकार कुछ न्याय करे ना गायकर वर्ग। दूध का ना कोई लेने वाला है और ना ही उपयोग करने वाला, सब बेकार जा रहा है। कुछ गरीब लोगों को दाना पानी और घर खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि गोबर सिहा बीएमसी के क्षेत्र के 14 समितियों से 2600 लीटर से अधिक दूध प्रतिदिन देवभोग दुर्ग जाता है, जो कि सड़क पूरी तरह बंद होने से दूध गाड़ी नहीं पहुंच पा रहा। यदि बाकी गांवों को छोड़ भी दें तो अकेले गोबर सिहा, जो सभी तरफ से सीमा बंदी की गई है, 500 लीटर से अधिक दूध होता है, जिसका खपत नहीं हो पा रहा। ऐसे हालात में अब इन दूध उत्पादक किसानों का परेशानी बढ़ रहा है। साथ ही उनकी मांग है कि प्रशासन उनकी व्यवस्था, उनकी मजबूरी और उनकी खामोशी सहित बदहाली को समझे और नियमित रूप से दूध को लेने के लिए व्यवस्था करे या दूध वाहन को आने जाने की अनुमति दी जाए। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ कोरोना के फैलाव के लिए सीलबंदी और सख्ती भी जरूरी है, वहीं दूध जिसे तालाब में बहाने की नौबत आ रही है, उसकी खरीदी की व्यवस्था भी हो। इसका आकलन कर प्रशासन को शीघ्र कदम उठाने की जरूरत है। गाड़ी घोड़ा नहीं आते जाते तो कैसे ले, काय करबो, कतक दूध होते, कतक खाबो पीबो। वो सरपंच मान ला पूछ ले भाई, कतक कतक दूध होते, रोज 10-10, 20-20 लीटर दूध होते हर एक किसान के। सब ला पका थन, अब खर्चा आती पूछ ले बोला सरपंच कौन मान ला हमला और लॉकडाउन रखे रहे 6 महीने। लगभग 100 किसान सदस्य हैं। ओमन जेबन से 500 लीटर प्रतिदिन कलेक्शन होते, ओमन के सबके दूध फेंका थे रोज। और फिर हमारा आश्रित ग्राम जो और समिति से दूध आते हैं हमारे बीएमसी में, ओमन लगभग 1000 सदस्य हैं। ओमन के सबके दूध नुकसान होते, इसमें बहुत भारी समस्या है, किसान में परेशान है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा किया गया मानवता का अनुसरण। बोर तालाब पुलिस टीम द्वारा दूसरे राज्य के ग्रामीण जनों, बच्चों को भूखा प्यासा देखकर अपने लिए रखा भोजन पानी। मौसम, बरसात और परिस्थिति को देखकर मौके में ही वाहन उपलब्ध कर किया गया उनके गृहग्राम रवाना। राजनांदगांव जिले में पुलिस थाना बोर तालाब अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में व अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार लगातार क्षेत्रों में ग्रामीण जनों को कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव, रोकथाम व सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु सहायता थाना प्रभारी बोर तालाब निरीक्षक अब्दुल समीर के नेतृत्व में हमराह जिला बल, आईटीबीपी के विशेष अभियान एवं पेट्रोलिंग विषम परिस्थिति व बरसात में भी की जा रही थी। इसी कड़ी में दिनांक 13 जून 2020 को एक विशेष अभियान के दौरान ग्राम बुढ़ान छापन के करीब गाँव सड़क मार्ग से कुछ ग्रामीण जन, महिला, पुरुष, बच्चे सहित अपने पास बहुत सारे सामान अपने हाथों में, कंधों में ढोकर जाते देखे गए। उन्हें रोककर पूछताछ करने से उक्त लोगों ने, जिसमें एक बुजुर्ग महिला, एक युवा दंपत्ति एवं एक छोटी सी बच्ची करीबन 1.5 वर्ष की थी, जो निवासी ग्राम चांद सुरुज, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र के थे, जो अपने रोजी रोटी मजदूरी के लिए अपने प्रदेश के ही चंद्रपुर तरफ कमाने खाने पहुंचे हुए थे। लॉकडाउन के कारण काम बंद हो जाने से आज सुबह ही चंद्रपुर से किसी ट्रक में सवार होकर छत्तीसगढ़ सीमा के सड़क चिरमिरी के करीब पहुंचे और सभी स्वस्थ होना बताए। परिवार द्वारा सुबह से ही लगातार सफर करने की बात जानकर और भूखे प्यासे होने से थाना बोर तालाब पुलिस आईटीबीपी टीम द्वारा अपने पास रखे हुए भोजन, रोटी, सब्जी, नाश्ता, पानी को उस परिवार के लोगों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद भोजन प्रदान किया गया और वस्तु स्थिति, मौसम, बरसात को देखते हुए एक 4 पहिया वाहन की व्यवस्था मौके पर कराकर उक्त परिवार को उनके ग्राम चांद सुरुज की ओर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा संवेदनशीलता और मानवता का परिचय दिया गया है। इस दौरान वह पूरा परिवार छत्तीसगढ़ पुलिस टीम के द्वारा किए गए इस कार्य से खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं एक छोटी सी बच्ची अपने नन्हे हाथों से पुलिस टीम को टाटा बाय बाय करते हुए अपने घर के लिए वाहन में बैठकर विदा हो गई। राजनांदगांव से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजी राम झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।